So, dear students, welcome again. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट? नाउ दिस इज द 12th पार्ट और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर R and S nomenclature for the optical isomers। बच्चों, अभी तक हम इस तरह के जो यौगिक थे, मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड किरैलिटी में आपको बताया था कि किस तरह से कार्बन परमाणु जिस पर 1, 2, 3, 4 चारों एटम और ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, उसको हम इस तरह से स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या करते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट? यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और या फिर इस डायरेक्शन में। बच्चों, क्लॉकवाइज को हमने कहा था, दिस इज द क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को हमने कहा था डेक्स्ट्रो और प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज को हमने कहा था लीवो और माइनस, राइट? अब तक हम स्टडी कर रहे थे डेक्स्ट्रो एंड लीवो, राइट? अब बच्चों, डेक्स्ट्रो इज द क्लॉकवाइज, यानी दिस इज द राइट हैंड, सो दाई तरफ, दिस इज द लेफ्ट हैंड, बाई तरफ, राइट? दिस इज द दाया बाया, राइट साइड लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो लीवो, करेक्ट? ये हमने अब तक पढ़ा था। अब हम यहां पर जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इस तरह के आइसोमर्स जो हैं, उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड दैट इज द R and S नॉमेनक्लेचर फॉर द ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, क्या है कि ये जो शब्द हैं, यहां पर दो शब्द हैं, वो शब्द हैं, वन इज द R and S, ये लेटिन वर्ड हैं, दीज आर द लेटिन वर्ड्स, ओके? यहां पर R मींस रेक्टस, राइट? अब बच्चों, आप इसको कर सकते हो, R का मतलब राइट साइड, R मींस रेक्टस यानी राइट साइड, दाईं तरफ, और S का मतलब है सिनिस्टर। आप इसको याद करने के लिए सिस्टर, सिनिस्टर, राइट? दिस इज द सिनिस्टर, ओके? सो R इज रेक्टस, इज द राइट साइड, दाया, और S इज द सिनिस्टर यानी लेफ्ट साइड, यानी बाईं तरफ, राइट? अब हम डेक्स्ट्रो और लीवो की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? आइदर रेक्टस और सिनिस्टर, दो वर्ड्स की बात करेंगे। बच्चों, मैंने इसको यहां पर इस तरह से कोरिलेट किया है, ये आपको सिर्फ क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट के लिए है। जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था कि राजस्थानी का एक शब्द है सीजना, यानी पकना, दाल सीज गई क्या, चावल सीज गए क्या, राइट? हम कहते हैं, तो मैंने वहां पर कहा था सी जेड, यानी सिस को हम क्या बोलेंगे? जेड फॉर्म, और फिर हम सीजने के बाद क्या करते हैं? खाते हैं, ई टी, राइट? ट्रांस को क्या बोलेंगे? एंजेजन, यानी अपोजिट, राइट? वहां पर मैंने इस तरह से कोरिलेट करके बताया था, और बच्चों, इसके मैंने नाम रखे हैं दो। कई बार बच्चे परेशान होते हैं, सर रेक्टस सिनिस्टर नॉमेनक्लेचर। मुझे याद है, आज से करीब 93 की बात है, 92 में एक मेरा स्टूडेंट, आजकल एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, मैंने इंडोल सिंथेसिस पढ़ाया और उसमें मैंने लिखा फिशर इंडोल सिंथेसिस, और क्यूनोलिन का लिखा मैंने स्क्रैप सिंथेसिस, डाउनर मिलर सिंथेसिस। उसने बोला, गुरुजी ये फिशर का मतलब क्या है? मैंने कहा, भाई आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया, मैंने इसका मतलब क्या है? बोला, साहब ये तो मेरे माता पिता ने रखा। तो मैंने कहा, भैया इस सिंथेसिस को फिशर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, राइट? तो कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कि साहब
रेक्टस एंड सिनिस्टर नॉमेनक्लेचर फॉर द ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो मैंने इसका नाम रख दिया रामदयाल, आर का मतलब डेक्स्ट्रो, और शांतिलाल नामकरण पद्धति। ये मैंने अपनी तरफ से कर दिया इसका नाम याद रखने के लिए कि आर डी एंड एस एल, यानी रेक्टस का मतलब डेक्स्ट्रो और सिनिस्टर का मतलब लिवो। जैसे मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बताया था, क्या बताया था, सी जेड सीजना, यानी जेड फॉर्म क्या है, समान सिस, और ई टी यानी एंडजन क्या है, ट्रांस, राइट। यहां पर मैं जब पढ़ाता हूं उसे तो कहता हूं बच्चों प्रकाशिक समावयवियों के लिए रामदयाल शांतिलाल नामकरण पद्धति, राइट। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास होती है, बच्चे ज्यादातर भाग जाते हैं, तो उनको एक बार अपने साथ जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए मैं इस तरह की टेक्निक्स का यूज करता हूं। एनीवे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दिस इज अगेन रेक्टस इज डेक्स्ट्रो एंड सिनिस्टर इज लिवो। रेक्टस फॉर क्लॉकवाइज एंड सिनिस्टर फॉर एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो दिस इज द रामदयाल शांतिलाल नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स, प्रकाशिक समावयवियों के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर। यहां पर बच्चों दिस इज द 2-ब्यूटेनोल। अब बच्चों देखो यहां पर ये जो 2-ब्यूटेनोल है, अभी तक जो रोजनॉफ था, रोजनॉफ ने दिया था, मैंने इसी में एक पार्ट में बताया है रिलेटिव कॉन्फिगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, राइट। बच्चों पार्ट 10 में शायद मैंने बताया था, आप उसको चेक कर लीजिएगा, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। रोजनॉफ ने क्या बताया था, एब्सोल्यूट, कि भैया OH ग्रुप इस तरफ है, इसका रोटेशन इस तरफ हो गया, OH ग्रुप इस तरफ है, इसका रोटेशन इस तरफ हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये कोई रोजनॉफ की मिल्कियत तो थी नहीं, क्योंकि उस समय क्या था, कोई मेथड नहीं था पता करने का स्पेसिफिक रोटेशन कि किस तरफ रोटेशन होगा, राइट। लेकिन इवन देन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 50% ऑफ द कंपाउंड जो रोजनॉफ ने बताया कि इस तरफ है तो इस तरफ है, इस तरफ है तो इस तरफ है, और उस समय कोई किसी प्रकार का मेथड नहीं पता था, राइट। तो जिसे कहते हैं ना नास्त्रोडेम और कीरो, और हम इस तरह की हम फोरकास्ट हम स्टडी करते हैं कि भाई उन लोगों ने जो कहा उस तरह का कुछ, मतलब मैं महसूस करता हूं कि रोजनॉफ एक जीनियस साइंटिस्ट था, लाइक आइंस्टीन, लाइक हमारे प्रेसिडेंट थे APJ कलाम, साइकिल के ऊपर लेके चले गए और रॉकेट लॉन्च कर दिया। तो ऑब्वियसली यहां पर बच्चों दिस इज द, अभी तक तो मैं रोजनॉफ की बात कर रहा हूं, दिस इज द आर फॉर्म डेक्स्ट्रो, RD आर फॉर्म रेक्टस, एंड दिस इज फॉर द लिवो, राइट। लिवो का मतलब शांतिलाल, S फॉर्म, सिनिस्टर, दिस इज द सिनिस्टर फॉर्म, राइट। सो दीज आर 2 फॉर्म्स। अब सवाल ये उठता है कि साइंटिफिक तरीके से हम किस तरह से इसकी स्टडी करेंगे। बच्चों देखिए, दिस इज द सीक्वेंस रूल, जैसा कि मैंने आपको EN-Z नॉमेनक्लेचर में बताया था। सीक्वेंस रूल में नंबर 1, सबसे पहले ये जो अनसिमेट्रिकल कार्बन है, कोई भी ले लीजिए आप, राइट। ये जो अनसिमेट्रिकल कार्बन है ABXY, इस पर चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो इट इज स्टार, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाश सक्रिय होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पर जो परमाणु हैं या समूह हैं, ग्रुप और एटम, उनके अंदर वरीयता का क्रम, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, राइट। सीक्वेंस ऑफ द प्रायोरिटी, वरीयता का निर्धारण करते हैं। हम यहां पर क्या देखते हैं, Br एटॉमिक नंबर 35, सबसे पहले इज लेस देन 17 Cl, फिर कार्बन 6 और उसके बाद हाइड्रोजन। तो दिस इज द एटॉमिक नंबर के घटते हुए क्रम में हमने सबसे पहले अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम से जुड़े एटम और ग्रुप्स के अंदर वरीयता का निर्धारण किया, नंबर 1। नंबर 2, देखो यहां पर हम क्या देखते हैं कि कार्बन परमाणु से ये जो अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है, अगेन ABXY या ABCD, यहां पर चारों एटम और ग्रुप्स अलग अलग हैं, राइट। अब इनमें हम सीक्वेंस का निर्धारण करते हैं। बच्चों ये भी कार्बन तो ये भी कार्बन, राइट।
अब करेंगे क्या, जब असममित कार्बन परमाणु से लगे हुए ये वाला पहले परमाणु के आधार पर प्रायोरिटी का डिसीजन नहीं होता है, तो क्या करते हैं कि इन पर लगे हुए अगले परमाणुओं पर विचार करते हैं। यहां पर हम क्या देखते हैं, 1 + 1 + 1 कितना है 3, राइट। यहां पर कितना है 1 + 6 कार्बन है बच्चों, देखो इससे लगा हुआ कार्बन है, राइट। 6 + 1 1 + 6 + 1, राइट, कितना हो गया 8। तो हम यहां पर किसको प्रायोरिटी देंगे, इन दोनों में, मैथिल में और एथिल में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, एथिल को, राइट। अब हम देखते हैं इस कार्बन पर, देखो बेटा याद रखना, सबसे पहले ऐसा मत करना कि साहब बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो आपने उसको वरीयता दे दी। ये देखो कि इस अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम के ऊपर कौन सा एटम, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। यहां पर सबसे पहले हम करते हैं, दिस इज द, इसको प्रायोरिटी OH, उसके बाद इसको प्रायोरिटी। क्यों प्रायोरिटी दी है हमने, ये भी कार्बन ये भी कार्बन। अब जब दोनों कार्बन समान हैं असममित कार्बन से जुड़े हुए, तो क्या करते हैं, इनसे जुड़े हुए जो परमाणु हैं, हाइड्रोजन का 1 1 1, नंबर 3, यहां पर 1 6 1, टोटल 8, तो इसको हम प्रायोरिटी देते हैं C। नेक्स्ट हमने किसको प्रायोरिटी दी, इसको, एंड नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन, राइट। तो इस प्रकार की जब वरीयता का निर्धारण असममित कार्बन परमाणु से जुड़े प्रथम परमाणु के आधार पर फर्स्ट एटम के बेसिस पर नहीं होता है, तो इनसे जुड़े हुए दूसरे परमाणुओं के एटॉमिक नंबर का टोटल करते हैं और फिर हम वरीयता का निर्धारण करते हैं। दिस इज द सेकंड रूल, क्लियर। नाउ हियर अगर मल्टीपल बॉन्ड हो, यदि यहां पर CHO लगा हुआ हो, तो जैसा मैंने आपको E and Z नॉमेनक्लेचर में बताया था, हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरह से CHO, सपोज CHO, यहां पर डबल बॉन्ड है, हम क्या करेंगे, यहां पर कैसे डिसाइड करेंगे, इस कार्बन से, क्योंकि देखो बच्चों मैंने कहा मान लो इस जगह पर CHO, मान लो, अब हम CHO का मतलब ये भी कार्बन, बच्चों यहां पर क्या हो गया, इस तरह से इन प्लेस ऑफ दिस ये लगा हुआ है। अब देखो बच्चों ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, अब क्या करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन का कितना है 8, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1, जैसा हमने E and Z नॉमेनक्लेचर में अध्ययन किया था, करेक्ट। तो यहां पर क्या करते हैं हम, जब असममित कार्बन परमाणु से मल्टीपल बॉन्ड वाले, मल्टी बॉन्ड बहुबंध युक्त समूह लगे होते हैं, तो अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम से जुड़े हों, तो वरीयता का निर्धारण, प्रायोरिटी का निर्धारण हम किस पर करते हैं, डबल बॉन्ड को डबलेट 2 से गुणा कर देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को 3 से गुणा कर देते हैं। और बच्चों मैंने यहां पर ये लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने E and Z नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था। आपसे कई बार पूछ सकते हैं, राइट डाउन ए शॉर्ट नोट ऑन R and S नॉमेनक्लेचर, राइट। R व S नामकरण पद्धति पर टिप्पणी लिखिए, आपको ये सारा का सारा उसमें लिखना पड़ेगा, इट्स वेरी सिंपल। बच्चों डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए ठीक E and Z नॉमेनक्लेचर की तरह निर्धारण करते हैं, राइट। नाउ दिस इज द फोर्थ पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या है कि यदि आइसोटोप्स जुड़े हुए हों, जैसा हम यहां पर देखते हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, राइट। यहां पर क्या देखते हैं कि जिसका
एटॉमिक वेट ज्यादा है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। यहां सबसे प्रायोरिटी पहले किसको देंगे? Br, एटॉमिक नंबर हाउ मच? 35 है ना। Ga, Ge, As, Fe, Br, Kr, गैलियम का 31, Ga, Ge, As, Fe, Br, Kr, क्रिप्टॉन 36, Br, देन कार्बन 6, उसके बाद इस आइसोटोप को जिसका की एटॉमिक वेट ज्यादा हो, एंड देन हाइड्रोजन, राइट। तो सबसे लेस प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है? दिस हाइड्रोजन। क्लियर? तो दिस इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया? इन रूल्स के हिसाब से, इस नियम के हिसाब से हमने वरीयता का निर्धारण किया। अब हम ये जो नियम है, मान लो ये कंपाउंड है, मान लो ये कंपाउंड है, मैंने यहां पर इस कंपाउंड को लिखा है, इसको लिखा है, इसको लिखा है। हम किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को किस प्रकार से बताएंगे कि आइदर इट इज सिनिस्टर और इट इज रेक्टस। ये कैसा है? ये दाईं तरफ रोटेट करेगा या बाईं तरफ रोटेट करेगा? बच्चों दिस इज दाईं तरफ रोटेट करेगा या बाईं तरफ रोटेट करेगा, राइट। हम इस बात को, क्योंकि मैं इस तरफ से बताऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा इस डायरेक्शन से, राइट। हमें ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज आरडी रेक्टस, राइट साइड, सिनिस्टर, सिस्टर, सिस्टर से सिनिस्टर, है ना। बहुत से बच्चे इसको रिमेंबर दिस थिंग, हम पढ़ते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, सिनिस्टर, करेक्ट। तो बच्चों हम करेंगे कैसे कि सबसे पहले असममित कार्बन परमाणु पर उपस्थित चारों ग्रुप हो सकते हैं या एटम हो सकते हैं, उसमें प्रायोरिटी का निर्धारण करने के बाद यहां पर हम सबसे पहले ये नियम अप्लाई करेंगे और ये प्रायोरिटी का डिसाइड करेंगे, फर्स्ट। दूसरी बात ये होती है कि जो सबसे लेस प्रायर ग्रुप होता है ना, जो सबसे लेस प्रायर ग्रुप होता है उसको क्या करते हैं हम? उसको अपने से दूर, सपोज करो ये हमारी, ये क्या है? हमारी कार का स्टीयरिंग और ये हमारा कैसा है? गोल चक्री, राइट। अब कार में क्या होता है स्टीयरिंग में? ये वाला, ये जो इंजन की तरफ नीचे की तरफ जाता है, राइट। ये कौन सा होगा? जो सबसे कम वरीयता वाला परमाणु या समूह होगा। हम जैसे लैक्टिक एसिड में देखते हैं, तो लैक्टिक एसिड में सबसे पहले ऑक्सीजन, OH ग्रुप, एटॉमिक नंबर 8, उसके बाद इन दोनों में वरीयता का निर्धारण करेंगे। हम क्या देखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको बता दिया है मल्टीपल बॉन्ड का बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लीजिए आप इस तरह से, लाइक दिस, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन 1 + 1 + 1, यहां पर क्या होगा? 8 × 2 + 8 24। फिर हम इसको वरीयता देंगे बच्चों। इस अनसिमेट्रिकल कार्बन से कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इस अनसिमेट्रिकल से कार्बन से अगेन कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। तो इन दोनों में प्रायोरिटी का डिसीजन इसको, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड, करेक्ट। तो हम प्रायोरिटी कैसे देते हैं? OH, नाउ COOH, नेक्स्ट CH3 एंड नेक्स्ट हाइड्रोजन। क्लियर? हमने क्या किया है? ये वाला कार का स्टीयरिंग है हमारा, और ये वाला जो है, जो दूर जा रहा है, दिस इज द हाइड्रोजन। जो सबसे कम प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है उसको यहां पर, और उसके बाद हमारा यहां पर इस तरह से। और बच्चों देखो मैंने क्या लिखा है, इसको ऐसे बनाया है, राइट। जैसे बस या कार के स्टीयरिंग में नीचे वाली जो रॉड पहियों की तरफ या इंजन की तरफ जाती है, वहां पर तो है लेस प्रायोरिटी वाला ग्रुप, और इसमें मैंने देखो कैसे लिखा है? OH, कार्बन टेट्राहेड्रल, ये तो आपको पता है, OH, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद CH3, करेक्ट। अब देखो बेटा यहां पर रोटेशन कैसे होगा? हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ। सबसे OH सीनियर है,
उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है, उसके बाद CH3 ग्रुप, राइट, और ये गया नीचे की तरफ। तो हमारे पास इसके अंदर कैसे हो जाएगा, यहां पर इसके अंदर कैसे हो जाएगा, यहां पर देखिए ये वाला कैसे हो गया, ये वाला हाइड्रोजन, सी दिस इज द हाइड्रोजन। नाउ यहां पर हम क्या कर रहे हैं, OH, इसके बाद COH, दिस इज द CH3। तो यहां पर OH से COH और COH से CH3, सी दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बच्चों लिवो लिवो शांतिलाल, S फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड, करेक्ट। हियर अगेन लाइक दिस, दिस इज द हाइड्रोजन, सबसे लेस प्रायर ग्रुप, सबसे कम वरीयता वाला। उसके बाद यहां पर 1, 2 और 3, राइट। यहां पर अगेन उसी सीक्वेंस में मैंने लिखा है OH ग्रुप, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन यानी वरीयता के घटते क्रम में OH, COH, CH3, और रोटेशन कैसे होगा, हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी। ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेशन, मतलब क्या हो गया, रामदयाल आ गया यहां पर। दिस इज द R फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड, इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द ग्लिसरैल्डिहाइड। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं बच्चों, देखिए क्या होता है, CH2OH, CHOH, CH2OH। बच्चों आप लोग जब फॉर्मूला लिखते हो ना ग्लिसरॉल का, मैं आपको ये एक मेजॉरिटी ऑफ द कॉपीज की बात कर रहा हूं, बच्चे एग्जाम में जब लिखते हैं 40% ऑफ द स्टूडेंट, 50% ऑफ द स्टूडेंट, व्हाट दे राइट लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग। हियर कार्बन इज पेंटावेलेंट, व्हाई, होता क्या है, कार्बन इज, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग लाइक दिस, डोंट राइट CH2। ये मैं आपको मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं। जब भी आप ग्लिसरॉल, दिस इज द ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, इसका जब आप फार्मूला लिखते हैं, राइट, देखो बेटा CH3 CH2OH, ये क्या है, अल्कोहल, ठीक है ना। अब यहां पर हमने इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, क्या बन गया, CH3 CHO, यानी हमने क्या किया, डीहाइड, किसमें से डीहाइड, अल्कोहल में से डीहाइड, तो हमने कर दिया इसको एल्डिहाइड, राइट। यहां पर रिमूवल ऑफ दिस क्या बन गया, CHO, HOH, CH2OH, तो ग्लिसरॉल का क्या बन गया, GLYCER, ओल को हमने हटा दिया, OL, क्या बन गया, एल। जो CHO ग्रुप होता है उसका प्रीफिक्स क्या होता है, नो इट्स नॉट प्रीफिक्स, इट्स सफिक्स, ये इसका सफिक्स होता है, एल। GLYCER, ओल को हटा दिया, क्या बन गया, एल डीहाइड, डीहाइड, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड, क्लियर। हियर अगेन वी डिसाइड द प्रायोरिटी, वरीयता, सबसे पहले OH ग्रुप, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ध्यान रखना असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जो परमाणु हैं या ग्रुप हैं, यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फर्स्ट सबसे प्रायर ग्रुप OH, उसके बाद CHO, मल्टीपल बॉन्ड, देन CH2OH एंड देन हाइड्रोजन, एंड अगेन यहां पर देखो बच्चों, इस असममित कार्बन से दूर जाता हुआ हाइड्रोजन, और उसके बाद देखो बेटा OH CHO CH2OH, दिस इज OH CHO CH2OH, हमने इसी सीक्वेंस में लिख दिया। और यहां पर रोटेशन जो होता है वो रोटेशन किस तरह से होता है, उच्च वरीयता से निम्न वरीयता की तरफ। देखो बेटा OH CHO कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब लीवो, मतलब शांतिलाल,
S form. This is the sinister form of the lactic acid. ये आपको मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ शांतिलाल, ऐसा मत करना कि रामदयाल शांतिलाल के कॉपी के अंदर लिखा है आप लोग, आपको याद रखना है ये चीज कि रामदयाल शांतिलाल नामकरण पद्धति, ऐसा कुछ नहीं भैया। ये आपको याद करने के लिए, R का मतलब डेक्स्ट्रो, S का मतलब लीवो। अब आपको क्या करना है, डेक्स्ट्रो लीवो को भूल जाओ, नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं आप लोग, तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देखो इसको आप। दिस इज द S फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड। हियर अगेन सबसे लेस प्रायोरिटी, निम्न वरीयता वाला समूह, और उसके बाद बच्चों COH, CHO, CH2OH, OH, CHO, CH2OH, यहां पर घटते हुए क्रम में, सीनियोरिटी के कम होते हुए क्रम में। हियर देखो, अधिक वरीयता से कम वरीयता की तरफ, अधिक वरीयता से कम वरीयता की तरफ C। दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब डेक्स्ट्रो रोटेशन, डेक्स्ट्रो का मतलब RD। ये क्या हो गया, रेक्टस फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड, R फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस नॉमेनक्लेचर, that is R and S nomenclature for the optical isomers. So thank you very much, that's all.